सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एनसीईआरटी की जो किताब है मल्हार कक्षा 8 की, उसका पाठ 3 एक आशीर्वाद। ये जो पाठ है दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। दुष्यंत कुमार की इस कविता में एक आशीर्वाद प्रेरणादायक और सशक्त रचना है जो सपनों को बड़ा रखने, उन्हें साकार करने और संघर्ष करने के लिए आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है। जो दुष्यंत कुमार जी हैं वो हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म बिजनौर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। साय में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। इस कविता में कवि आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बड़े सपने देखें, लक्ष्य के लिए मचलना सीखें, खुशी और उत्साह रखें और अनुभवों से सीखें और आत्मनिर्भर बने। तो शुरू करते हैं इनकी कविता। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें, हंसे मुस्कुराएं और गाएं। तो स्वप्न मीन्स है सपना, पृथ्वी मीन्स है धरती, अप्राप्य मीन्स जो प्राप्त ना हो, और मचलना हट करना। कवि सपनों से संबोधित होकर कहते हैं कि तेरे सपने ऊंचे और महान होने चाहिए, लेकिन वे सिर्फ कल्पनाओं में नहीं, और वो प्रत्यक्ष पूरा करने के लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए और भावना की गोद में पलने वाले ना हो, अर्थात कल्पना मात्र ना हो। अब समय है कि वे जमीन पर उतरें, धरातल पर चलना सीखें। सपनों को केवल आकाश में उड़ते रहना नहीं है, बल्कि सच्चाई की जमीन पर चलना भी आना चाहिए। वे चांद सितारों जैसी दूर दूर की असंभव लगने वाली सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना संघर्ष करना भी सीखें। यानी अपने सपनों को पाने के लिए भावुकता से आगे बढ़कर संघर्ष, प्रयास, कोशिश, जिद की जरूरत है। संक्षेप में कवि यह कहते हैं कि सपने बड़े और ऊंचे हों, लेकिन वे केवल कल्पना के लिए ना हों। उन्हें साकार करने के लिए जमीनी स्तर पर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। सपनों को केवल देखा नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है और पाया भी जाता है। इसके लिए मेहनत, धैर्य और जिद भी चाहिए, जो हमें स्वयं करनी पड़ेगी। तो अगला पढ़ लेते हैं। मुस्कुराएं गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांवों पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। देखो, दिया है, दिए मीन्स है दीपक, और रोशनी मीन्स प्रकाश, पाँव मीन्स पैर, तेरे मीन्स तुम्हारे, स्वप्न मीन्स सपना। इस भावार्थ में कवि कहते हैं कि ये जो काव्यांश है ये आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, आत्मविश्वास और प्रेरणा का संदेश देता है। कवि कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की सफलता या चमक देखकर लालच नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको पाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। हम सिर्फ सोचने मात्र से हमारे काम नहीं होते। जैसे कि कहा भी गया ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब हमें कुछ पाने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कल्पना मात्र से हमारे काम नहीं होते। शेर के मुंह में भी शिकार, पशु स्वयं नहीं आते, उसे भी अपना शिकार ढूंढना पड़ता है। तो मेहनत, हमने अगर सपना देखा है तो सपने को पाने के लिए मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी, उसमें हमारा ही संघर्ष लगेगा। तो दूसरों की सफलता या चमक देखकर हमें लालच नहीं करना चाहिए, तो और हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए, अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहिए और सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह एक प्रेरणादायक संदेश है कि हमें दूसरों की रोशनी से प्रभावित होने के बजाय अपनी रोशनी खुद जलानी चाहिए और अपने जीवन का रास्ता खुद तय करना चाहिए। श्रीधर वर्णेकर भास्कर ने भी कहा है ना, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात हमें अपने सपनों को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने ही बल का प्रयोग, अपनी ही मेहनत से हमें चलना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।